हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं एक अच्छी कहानी दृष्टांत के रूप में बताना चाहता हूँ। एक राजा का 4 पुत्र थे, उनका 4 बेटे, एक सतयुग, दूसरा त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलियुग। ये 4 भाई थे, अपने अपने राज में सब राज कर रहे थे। तो एक दिन सतयुग महाराज कलयुग महाराज के राज में आए तो उनका दरबान रोक दिया कि कौन है भाई आप। तो बोले आप जाइए, थोड़ा मेरा भाई से मिलना है, छोटे भाई से, जो कलयुग महाराज यहाँ के राजा हैं, उनसे मिलना है। तो प्लीज़ आप उनको बोल दीजिएगा आपका बड़े भाई आए हैं। बोले ठीक है, मैं रुकिए, मैं जाके बोलता हूँ। फिर उन्होंने जाके अंदर में महल में गए। फिर वहाँ पर जा कर के उनको बोले कि आपके बड़े भाई आए हैं। तो उन्होंने बोले कि मेरा कोई बड़े भाई नहीं है, उनको बोलिए कि आप चले जाएं यहाँ से। फिर वो दरबान आकर के बोला सतयुग जी से कि भाई आपके छोटे भाई तो बोल रहे हैं आप मेरा कोई भाई नहीं है। तो बोला कि ये गलत बात है, मैं कागज़ में लिख के देता हूँ, जाके उसको दे दो। लिख के दिया, उसके आपके बड़े भाई आए हैं। फिर उन्होंने कागज़ को फाड़ के फेंक दिया और उनको अपमान करके वहाँ से विदा कर दिया। गार्ड ने उनको अपमान भी किया। फिर वो चले गए, किसी से ये बात नहीं कहे। इसी प्रकार त्रेता भी आए, त्रेता युग भाई आए, उनके साथ भी यही वाकया हुआ। फिर द्वापर आए, उनके साथ भी यही वाकया हुआ। फिर एक दिन जो द्वापर थे वो त्रेता के पास गए कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं कलयुग के पास गया था, मुझे अपमान करके भेजा है। तो फिर बोला कि अरे भाई तुम हमको क्या बता रहे हो द्वापर, हम तो उनके यहाँ गए थे, अपमान होके आए हैं, चलो हम लोग बड़े भाई से सब बात बोलेंगे। फिर वो लोग दोनों भाई सतयुग के पास चले गए। फिर सतयुग के पास जाने के बाद बोले क्या बात है कि बड़ा दुख में हूँ। क्या, किस बात का दुख? ने छोटे भाई के घर गए थे तो उन्होंने मुझे अपमान करके अपने दरवाजे से निकाल दिया, मुझे बहुत दुख है। बोले अरे भाई लोग तुमको तो क्या बताऊं, यही हाल तो एक दिन मेरे साथ भी हुआ, तो मुझे भी तो वहाँ से निकाल दिया, फिर मैं क्या करूं? तो बोले तीनों भाई मिल के बोले कि चलो इसके लिए इसका विचार होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के दरबार में जब ये लोग पहुँचे तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूरी कहानियाँ सुनी। तो उन्होंने तुरंत खबर भेजा कलयुग महाराज को हाजिर हो। फिर कलयुग महाराज उस दरबार में हाजिर हुए। कलयुग महाराज ने बोला, भगवान विष्णु बोले कि भाई तुम तीनों भाइयों को अपमान क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि मैं अपमान इन लोग को इसलिए किया, ये लोग कोई सही नहीं है। सतयुग में जब सत्य हरिश्चंद्र के साथ में अन्याय हो रहा था तब ये कहाँ थे? उनके सारे अन्याय तो हो ही गया था। जब रोहित को सर्प ने डस लिया तो उसका मृत शरीर को लेके जा रहे थे स्मशान में भी कलुआ डोम के पास में पत्नी को बेचना पड़ा, इतना बड़ा अत्याचार हुआ। तो इस समय ये कहाँ थे? तो इस पर सतयुग महाराज शांत हो गए, चुप हो गए। बोले भाई ठीक है, उनका दोष था। त्रेता युग वाले को क्या हुआ? बोले त्रेता युग में जो अन्याय हुआ वो कभी नहीं हुआ। सीता का हरण हुआ, सीता का वनवास हुआ, अंत में उनका भी राज में पुनरागमन नहीं हुआ। उस समय ये कहाँ थे? इतना अत्याचार हुआ, उस समय कहाँ थे? तो फिर उन्होंने बोला ठीक है भाई, सीता जी के साथ इतना अत्याचार हुआ था। फिर द्वापर युग में क्या दिक्कत हुआ? बोले द्वापर भी कम नहीं है। जब इनको देवकी को और वासुदेव को जो जेल में बंद रखे थे, उसमें निर्दोष बच्चाओं को जब हत्या हो रही थी, उस समय ये कहाँ थे? उन 7 बच्चों को निर्मम हत्या कर रहे थे, उस समय ये कहाँ थे? तो ये द्वापर भी शांत हो गए, चुप हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि भाई तुम तो बड़ा ज्ञानी लगते हो, तुम्हारा क्या है कहानी, तुम अपना सुनाओ। इन लोग का तो ठीक है, तुम्हारा भी कोई अपना क्या, तुम्हारा ये है, तुम्हारा इतना जो तुम अपने आप को बन रहे हो, तुम्हारा क्या ये? मेरा मैं कलयुग हूँ, मैं एक हाथ से करता है, दूसरे हाथ में उसकी सजा देता हूँ। जिसके मन में पाप रहता है तुरंत उसकी
उसकी तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है, तुरंत उसका फ़ायदा, उसका नुकसान फ़ायदा सब कुछ देता हूँ। मेरा इन लोगों का राज में तो बहुत तपस्या करने के बाद में इन लोगों को पुण्य मिलता था, लेकिन मेरे राज में थोड़ा सा सत्संग करने से और श्री कृष्ण भजन करने से ही, थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन से ही मैं मुक्त कर देता हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है। अगर आपको देखना है प्रभु तो मैं दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार 3 दोस्त नौकरी करने के लिए परदेश जाते हैं। परदेश में नौकरी करने के बाद में साल भर अच्छा कमाई करने के बाद तीनों वापस आ रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो एक पेड़ के नीचे रुक गए। तो उसमें 3 आदमी थे। 3 आदमी में 3 में एक रजोगुण में था, एक सतोगुण में, एक तमोगुण में था, लेकिन तीनों में बहुत दोस्ती थी। तो सतोगुण वाले व्यक्ति ने सोचा कि आज रात में यहीं पर भोजन बनाया जाए, तो भोजन बनाने लगा। और रजोगुण वाले भी सोचे कि रात में यहीं विश्राम किया जाए। तमोगुण वाले भी सोचे यहीं विश्राम। तो तमोगुण वाले ने सोचा कि इन दोनों भाइयों को अगर जान से मार दिया जाए तो सारा धन मेरा हो जाएगा। तो बीच वाले जो रजोगुण वाले हैं वो सोचे कि इन दोनों को अगर जान से मार दिया जाए तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। तो एक ने दाल भात सब्जी बना था, एक ने दाल में जहर दे दिया, एक ने सब्जी में जहर दे दिया। जो रजोगुण वाले थे वो दाल में दिया, और जो कलिजुग में जो तमोगुण में थे, कलिजुग नहीं, जो तमोगुण में थे उन्होंने सब्जी में जहर दे दिया। फिर क्या हुआ कि तीनों भोजन करने लगे। भोजन करते समय जिसने दाल में दिया था उसने दाल नहीं खाया, जिसने सब्जी में दिया था वो सब्जी नहीं खाया। और जिस समय जो सतोगुण वाले थे वो स्नान करने गए थे, तो वहाँ पर किसी पक्षी ने उनको, कोई दृष्टांत ने, किसी आत्मा ने या कोई देवता ने उनको बोला कि तुम भोजन नहीं करना। तो ये लोग जब वो नहीं करना बोले तो वो मंदिर में चले गए पूजा करने के लिए। पूजा करते समय ये लोग दोनों भाई खाना खा लिए, दोनों खा करके वहीं गुजर गए, मर गए। और सोचे कि बड़ा भाई आएंगे तब तक हम लोग खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। वहीं खा के हम लोग दोनों मर गए। उसके बाद सारा संपत्ति जो था सो वो सतोगुण वाले ने तीनों घर में जा कर के पाई सब दे दिया ईमानदारी से। तो उसका घर हरा भरा रहने लगा। इसका मतलब जिसके घर में मन में पाप, जिसके दिल में पाप, उसका सत्यानाश मैं कर देता हूँ। और मेरा रिजल्ट ये है कि तुरंत करो तुरंत पाओ। बाएं हाथ में करो दाहिने हाथ में पाओ, दाहिने हाथ में करो बाएं हाथ में करो, पाओगे। तो इस प्रकार कलिजुग महाराज की बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है कलिजुग महाराज तुम्हारा, लेकिन अंतिम समय जब तुम्हारा कली में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज के सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और इसी तरह से संसार के संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी और समस्त पृथ्वी को नष्ट कर इसको यही बार बार होते आया है। बार बार संसार का ये संहार होता है और विनाश हो जाता है, फिर नई सृष्टि होती है। सृष्टि और विनाश का एक काल चक्र चलता ही रहता है। हजारों लाखों वर्षों के बाद ये युग बदलते रहता है। सतयुग के बाद आया द्वापर में अहिल्या उद्धार करने के लिए एक ये पहले करना पड़ा, वो है त्रेता के बाद द्वापर आया, इसके बाद कलियुग, फिर आएगा सतयुग। तो अंतिम चरण में इस तरह का संसार होगा जहाँ पर न प्रेम होगा, न विश्वास होगा, न श्रद्धा होगा, न भक्ति होगा। सब एक दूसरे को नोच के खाने वाले होंगे और स्वार्थ के चलते कोई अपने माँ बाप को भी मार सकेगा, पत्नी को भी हत्या कर सकता है, बच्चों को भी अनाथ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा धन के लालच में लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इस तरह का वरदान उनको मिला कलियुग को। और चूँकि इनको किसी भी युग को समाप्त तो होना है, लेकिन समाप्त होने के लिए तो पाप चाहिए और वो पाप धीरे धीरे कलियुग में बढ़ते जा रहा है। जिस दिन ये पाप बढ़कर एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर चढ़ जाए, सर पर चढ़कर बोलना शुरू करेगा, उस दिन दुनिया भ्रष्ट होकर ख़त्म हो जाएगी और वो विनाश की ओर चली जाएगी। फिर सृष्टि होगी। यही सृष्टि और विनाश, यही दो परंपरा चलते आ रहा है और चलते रहेगा। इसलिए मैं दोस्तों, ये कलियुग में एक बात तो समझ में आ गई है कि आपको ज़्यादा यज्ञ
पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन करें, थोड़ा सा भगवान का जप करें, श्री कृष्ण का सात्विक भोजन करें, तमोगुण से दूर रहें, सतोगुण में आएँ, मन की शुद्धि करें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को धोखा देकर, किसी को ठग कर मैं बहुत खुश हूँ, तो ये आपकी गलत धारणा है। एक न एक दिन आपको इसका भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आज आपके दिल में दुख है, परेशानी है, अभाव है, ये दुख भी अधिक दिन तक नहीं टिकता, ये भी एक दिन नष्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आप सच और झूठ, झूठ ये है कि जो आपकी आंखों से दिखाई दे रही है, बंगला, गाड़ी, ये दुनिया, जितने भी भौतिक चीज़ें दिखाई दे रहे, ऐशो आराम की चीज़ें, सब नकली है, झूठे हैं। ये रिश्ते, नाते, प्यार, वादा, कस्में, वादे सब झूठे हैं। सच्चा एक ही है, वो है परम परमेश्वर श्री कृष्ण गिरधर गोपाल। हमारे जो वृंदावन में जो मुरलीधर गिरधारी हैं, बांके बिहारी जी हैं, बरसाने राधा कृष्ण हैं, उन राधे जी का इस्कॉन मंदिर में जो राधे कृष्ण की जो प्रतिमा का जो आरती पूजन कीर्तन होती रहती है, उसमें जो निहित हैं, आओ उसमें हम लोग भी समा जाएं और अपनी ज़िंदगी के समस्त पापों से मुक्त हो जाएं। भागवत गीता का ज्ञान के बारे में तो मैंने कई एपिसोड में बताया हूँ, जो सुखदेव ने तोता के रूप में सुन करके उन्होंने परम सदगति को पाए थे। और जो भी इस भागवत गीता का 7 दिन का जो होता है यज्ञ या वहाँ प्रवचन होता है, वहाँ पर 7 दिन प्रवेश कर 7 दिन कथा सुनने के बाद आपकी मनोचक्षु, दिल की चक्षु खुल जाएगी, मन की आत्मा शुद्ध हो जाएगी और आप समस्त पापों से दूर हो जाएंगे। इस तरह के मेरा पूर्ण विश्वास है। और मथुरा वृंदावन वाले, द्वारिकाधीश वाले, तिरुपति बालाजी वाले सब एक ही हैं, कोई अन्य नहीं है, एक ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण गिरधर ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ महादेवों में देव महादेव, मैं ही हूँ गाय में कामदेव, मैं ही हूँ वृक्ष में पीपल, और मैं ही हूँ पक्षी में गरुड़, और मैं ही हूँ समस्त चराचर का विश्व चराचर के रज रज में मैं ही हूँ, पाप में, पुण्य में, सुख में, दुख में, सब में मैं ही हूँ। मेरा ही लीला है कि हर कोई मेरे शरण में आता है, उसमें भी मैं ही हूँ, सब जगह मैं हूँ। इसलिए दोस्तों, अहंकार बहुत बड़ी झूठ है। घमंड मत करो। अहंकार, धन आने से किसी को भी अहंकार हो ही जाता है, ये सबसे बड़ी झूठ है। आप जिससे मोहब्बत करते हो उसको कहते हैं फेक रिलेशन। वो गलत आदमी, गलत चीज़ों से आप प्यार करते हो, जो नकली नासवान चीज़ है। नासवान चीज़ों से ऐसा प्यार करके कुछ नहीं मिलता है। आप लाख कोशिश करते रहें, जो नासवान है वो नाश हो के ही रहेगा। इस मोह में मत पड़ना दोस्तों। इसलिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप अपना समय को बर्बाद न कर सिर्फ भगवान के शरण में आएँ और चांटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहकर मैं आज की कथा यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। फिर भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो परम गति पाना चाहते हैं इस जन्म में और परलोकी जन्म में, और सभी समस्त प्राणियों के सभी सुखों के मन की शुद्धि के साथ जीना चाहते हैं, तो एक ही उपाय करें, वो कर्म अच्छा करें, झूठ से दूर हो जाएं, अहंकार से दूर हो जाएं। आप महाभारत कथा जो भी पढ़ेंगे आपको ज्ञान हो ही जाएगा। इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में कोई भी नहाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है, अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होता है, भागवत गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, उसको मनन करने से, चिंतन करने से, फॉलो करने से होता है। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण मैं देख चुका हूँ। इसका बहुत सारे उदाहरण, मीराबाई को देख लीजिए, उनको भी श्री कृष्ण दर्शन दिए थे। मीरा जैसा प्यार करने वाली नहीं आज के लोग। आज जो है वो जिसको आप प्यार समझते हैं वो स्वार्थ का एक पुतला है। वो बड़ा जल्दी, जितना तेज़ी से प्यार होता है उतना ही तेज़ी से नष्ट भी हो जाता है। ये फेक रिलेशन में न जाएं और झूठे प्यार को प्यार और वासना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। कुछ लोग वासना को प्यार समझ लेते हैं। एक दूसरे के शरीर की ज़रूरत को, भूख को मिटाने के लिए जो होता है,
काम वासना, उसको लोग प्यार समझ लेते हैं। ऐसे भूल भुलैया चक्कर से दूर हो जाएं। आप एक सच्चे ज़िंदगी प्यार भी करें तो एक ही से करें और उसी से पूरी ज़िंदगी निभा दें, यही सच्चा प्यार है। इतना ही कहकर मैं आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। सभी दोस्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भागवत गीता का ज्ञान गंगा में नहाएं, उसको हाउ टू मेडिटेट बाय भागवत गीता जो मेरा स्लोगन है उसको करें। दूसरी बात, मेरा जो 3 चीज़ दिल में रखना है वो है आत्मबल, धैर्य और कैरेक्टर, चरित्र। ये 3 चीज़ को कसकर पकड़ें, 3 चीज़ का त्याग कर दें, वो है ईर्ष्या, क्रोध और घृणा। ये गंदी चीज़ है, इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। और 3 बात किसी से न कहें, अपनी कमजोरी, मन की व्यथा और किया गया अपमान। अगर ये बात आप दोस्त किसी से शेयर करते हैं तो एक दिन घूम करके आपको अपमान ही मिलेगा। आपको इससे कोई लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। कहावत है ना कि मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन इटलियाँ लोगवा बांट न ली है कोय। यही है आज की लीला। लोग सुनेंगे आपका दुख दर्द, लेकिन कोई आपके आगे हाथ बढ़ाने नहीं आएंगे। इसलिए आप दोस्तों ये सब बातें आप किसी से ना कहें। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।